अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा ख़्याल है, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और इनको एंजॉय कर रहे होंगे, इनसे सीख रहे होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर 8, हमारी लेसन नंबर 8 है इंग्लिश की बुक का और इसका चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है हॉकी। हॉकी हमारा कौमी खेल है और हॉकी पे ही हमारा ये वाला सारा ऐसे या लेसन, ये वाला मजमून जो है वो हॉकी पर लिखा गया है। तो हम इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन करके हम मुश्किल वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स साथ साथ सीखेंगे और साथ ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा नॉलेज दिया गया है, कौन सी बात है जो हमें इस लेक्चर में बताई गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो बताता है कि स्पोर्ट्स यानी खेल और फिज़िकल एजुकेशन, जिस्मानी तालीम। पहला सेंटेंस इसका काफ़ी सारा उसने मुश्किल लिखा है, तो इसमें 3-4 मुश्किल लफ्ज़ हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है जिस्मानी और एजुकेशन का मतलब होता है तालीम। जिस्मानी तालीम फंडामेंटल है यानी बुनियादी है, फंडामेंटल यानी बुनियादी या अहम और ज़रूरी है, बड़ी फंडामेंटल है, बुनियादी या ज़रूरी। खेल और जिस्मानी तालीम बड़े ज़रूरी हैं, बुनियादी हैं। किस चीज़ के लिए? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। डेवलपमेंट कहते हैं नशोनुमा को या बढ़ने को। डेवलपमेंट यानी नशोनुमा और बढ़ना। तो वो कहता है कि खेल और जिस्मानी तालीम बुनियादी हैं बच्चों और नौजवानों की नशोनुमा के लिए, उनके बढ़ने के लिए। फिर वो हमें बताता है कि ऐसे स्किल्स, ऐसी महारत जो है, खेल जो होते हैं वो हिस्सा डालते हैं जवान लोगों की नशोनुमा में। कंट्रीब्यूट, जिसका मतलब है हिस्सा डालना। कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सा डालना। वो कहता है कि खेल और जिस्मानी तालीम जो है और खेलों से सीखने वाले महारत जो है, खेलों से जो हम स्किल सीखते हैं, जो महारत सीखते हैं, वो महारत काम आती है नौजवानों की नशोनुमा में। वो महारत नौजवानों की नशोनुमा में हिस्सा डालती है और खेलों में हिस्सा लेने से नौजवान काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे ईमानदारी है, टीम वर्क है, फेयर प्ले है। फेयर प्ले कहते हैं मुनसिफाना खेल को, यानी जिसमें किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, इंसाफ करने को सीखते हैं मुनसिफाना खेल। बच्चे या नौजवान जो हैं वो फेयर प्ले सीखते हैं, वो मुनसिफाना खेल, इंसाफ करना सीखते हैं खेल खेलने की वजह से। और इसके साथ साथ वो एक और चीज़ सीखते हैं, एडहेरेंस ऑफ रूल्स। रूल्स कहते हैं कायदे कानून को। रूल्स यानी कायदे कानून, कायदा कानून। बच्चे या नौजवान कायदा कानून सीखते हैं, वो एडहेरेंस टू रूल सीखते हैं। एडहेरेंस का डियर स्टूडेंट्स मतलब है जुड़े रहना, किसी चीज़ के साथ जुड़े रहना, बने रहना, किसी चीज़ की पाबंदी करना। तो वो कहता है कि बच्चे या नौजवान जो हैं वो जुड़े रहते हैं, वो पाबंदी करते हैं रूल्स की, दे एडहेयर टू रूल्स। इसके बाद वो कहता है देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, कि पूरी दुनिया में काफ़ी सारे बेशुमार खेल जो हैं वो खेले जाते हैं। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर में, पूरी दुनिया में। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में, के खेल दुनिया भर में खेले जाते हैं। फिर वो हमें बताता है कि दुनिया में 5 बड़े खेल खेले जा रहे हैं, जिनमें हॉकी भी है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और 5वां खेल जो उसने बताया है वो हमें टेनिस बताया है। वो कहता है कि ये 5 खेल दुनिया भर में खेले जाते हैं
और इन 5 खेलों में से हॉकी हमारा कौमी खेल है। हॉकी किस वक्त हम तक पहुंचा, हमने कब खेलना शुरू की? जब अंग्रेज़ों की हम पर हुकूमत थी, व्हेन द ब्रिटिश वर हेयर, जब अंग्रेज़ों की हम पर हुकूमत थी तो अंग्रेज़ों के जो सोल्जर थे, जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे, वो यहाँ पर आके हॉकी खेलते थे, उनसे हमने हॉकी खेलना सीखी। तो हॉकी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा मुल्क पाकिस्तान है। 1956 और 1986 के दौरान, यानी 1956 से 1986 के दौरान, 1956 से 1986 ये 20 साल का अरसा बनता है। इसके दौरान पाकिस्तान की टीम जो थी वो अनमैच्ड थी, यानी बेमिसाल थी। अनमैच का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बेमिसाल। पाकिस्तान की टीम अनमैच थी और पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब डियर स्टूडेंट्स है गैर मामूली, जो आम हालात में चीज़ ना होती हो, कोई बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल चीज़ हो। तो पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट की। पाकिस्तान ने फतह या फतूहात जो थी वो गैर मामूली की। गैर मामूली फतूहात पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने एशियन गेम 6 दफ़ा जीती और पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती अपने इनाग्रेशन में। इनाग्रेशन को डियर स्टूडेंट्स हम उर्दू में कहते हैं इनागुरेशन, यानी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के आगाज़ या इब्तदा के 2 सालों में। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की इनाग्रेशन के 2 सालों में हमने ये कप जीता और हमने काफ़ी सारे प्रेस्टीजियस टाइटल्स भी जीते। प्रेस्टीजियस कहते हैं नामवर को, मशहूर को। प्रेस्टीजियस मतलब नामवर या मशहूर। काफ़ी सारे मशहूर एजाज़ात। टाइटल्स को डियर स्टूडेंट्स उर्दू में एजाज़ात कहते हैं। तो पाकिस्तान ने इन 20 सालों के दौरान बड़े प्रेस्टीजियस टाइटल्स यानी नामवर एजाज़ात जीते। फिर उसके बाद हमें 4th पैरा में जाके वो बता रहा है कि हमने हॉकी किस तरह खेलनी होती है। वो बताता है कि हॉकी में अटैकर, फील्डर, डिफेंडर और गोल कीपर होते हैं जो टीम के शूटिंग सर्कल में होते हैं और उस एरिया की हिफाजत कर रहे होते हैं। और फिर वो हमें बताता है कि हर टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैदान के अंदर होते हैं और 5 खिलाड़ी जो होते हैं वो इंटरचेंज एरिया में होते हैं, यानी तब्दीली के एरिया में, तब्दीली के इलाके में होते हैं, तब्दीली वाली जगह पे होते हैं। तो प्लेयर जो होते हैं वो अपनी हॉकी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं गेंद को काबू करने के लिए, गेंद को आगे बढ़ाने, उसको धकेलने के लिए और उसको ज़रब लगाने के लिए। तो इस गेम का मकसद यानी इस गेम का ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि आपने गेंद को मुखालिफ टीम या सामने वाली टीम के गोल में लेकर जाना होता है। ये ऑब्जेक्टिव या मकसद होता है इस गेम का। फिर 5वें पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि मैच चलता रहता है कितनी देर तक के लिए? 35 मिनट की ड्यूरेशन के लिए। 2 पीरियड्स, पीरियड कहते हैं दौरानिये को या वक्त को, वक्त का दौरानिया। तो ये कितने वक्त का दौरानिया होता है? ये 35 मिनट का दौरानिया होता है। पीरियड मतलब दौरानिया। वक्त का दौरानिया 35 मिनट होता है, जिस पर ये 35 मिनट में ये खेल या ये गेम चलती है। अगर स्कोर बराबर हो जाए इस मुकर्रर करदा वक्त के एंड पे, रेगुलेशन टाइम, रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन टाइम का मतलब मुकर्रर करदा वक्त, मुकर्रर करदा वक्त। तो जो मुकर्रर करदा वक्त है, रेगुलेशन टाइम है, वो 35 मिनट होता है। 35 मिनट में भी अगर बराबर की तादाद में गोल किए हों दोनों टीमों ने तो उसके बाद एक वक्त थोड़ा सा और मिलता है, 7.5 मिनट, 7 मिनट और 30 सेकेंड के 2 मज़ीद हाफ मिलते हैं। उन 2 हाफ्स में
टीमों ने फिर से गोल करने की कोशिश करनी होती है और जो टीम उसमें गोल करती है वो जीती हुई टीम तस्वुर की जाती है, जीती हुई टीम समझी जाती है। इसे कहते हैं गोल्डन गोल रूल। अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल ना हो सके तो पेनल्टी स्ट्रोक्स जो होती हैं वो फैसला करती हैं कि विनर कौन है। आखिरी पैरा में, छठे पैरा में जो सेकंड लास्ट पैरा है, उसमें डियर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि औरतें भी हॉकी में हिस्सा ले रही हैं, औरतें भी हॉकी खेल रही हैं। पाकिस्तान में लाहौर में 1996 में 1996 में हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, जिसमें इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान की ख़वातीन ने भी, पाकिस्तानी हॉकी टीम ने, ख़वातीन की हॉकी टीम ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान में हॉकी एक थ्राइविंग खेल है। थ्राइविंग का मतलब होता है तरक्की पाने वाला, तरक्की कर रहा। ये पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए तरक्की कर रहा खेल है और पाकिस्तान में औरतों के लिए इसका लेवल जो है वो बैनुल अक़वामी लेवल पर पहुंचने वाला है। उसके बाद आखिरी पैरा में वो हमें बताता है कुछ मज़ीद टाइटल्स, कुछ मज़ीद एजाज़ात जो पाकिस्तान ने जीते। पहला वर्ल्ड कप, पहला जूनियर वर्ल्ड कप और पहली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने जीती थी। पहला एशियन कप भी पाकिस्तान ने जीता था। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8 हॉकी की ट्रांसलेशन।